हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। और आज है थर्सडे, बृहस्पतिवार। तो बच्चे दोनों स्कूल जा चुके हैं, दोनों चले गए हैं और बस अब जा रही हूँ उनके टिफ़िन की तैयारी करने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ उनके लिए राजमा। रात में फूलने डाल दिया था, तो यहाँ पे मैंने राजमा बॉईल होने के लिए डाल दिया है और इधर दूध चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, है ना। और बस अब जाते हैं, सब्जी की तैयारी करेंगे। उसके पहले ये गए हुए हैं डूबू को छोड़ने के लिए स्कूल। तो और टाइम देखिए 7:15 7:30 होने वाला है। तो बस अब पहले छत पे चले जाते हैं, छत पे जाके थोड़ा सा कपड़े फैला करके आते हैं। फिर उसके बाद नीचे तैयारी करेंगे सारी सब्जियों की, तो आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिएगा व्लॉग में। और नीचे आने के बाद चढ़ा दिया है मैंने कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल दिया है तेज पत्ता, जीरा और सूखी लाल मिर्च डाल दी है मैंने। और उसके बाद जितना भी प्याज काटा था, प्याज काट के उसको भून ले रही हूँ। भूनने के बाद ये देखिए इसमें राजमा उबल गया है अच्छे से। मैंने चढ़ा दिया था, उसके बाद मैं छत पे गई थी कपड़े फैलाने के लिए। ये देखिए राजमा एकदम बहुत बढ़िया से बॉयल हो चुका है। और आप चाहे तो पहले मसाले के साथ भून के भी इसको सीटी लगा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मेरे लिए ईजी हो गया ना, कि उतने में दो काम मेरा निपट गया। एक छत पे भी जाके कपड़े फैलाए जब तक राजमा हुआ, और इधर जब तक मसाले भूनने उससे पहले ही राजमा उबल चुका था। तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, भुन गया है। और उसके बाद फिर टमाटर डाल दिया है, और सारे बेसिक मसाले जो घर के होते हैं वही डालने हैं मैंने। और हाँ, अगर आपके पास कोई अलग से मसाले जैसे किंग मसाला आता है या फिर MDH का मसाला आता है, सब्जी मसाला, वो अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। या चिकन मसाला है वो भी डाल सकते हैं। मैंने फ़िलहाल कुछ भी नहीं डाला था, जो नॉर्मल घर के बेसिक मसाले होते हैं वही डाल के, और इसमें डाल दी थी ग्रेवी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से सब्ज़ी मेरी बन के तैयार होगी। तो ये ऐसे बॉयल रहता है ना राजमा, तो झटपट सब्ज़ी बन जाती है। वैसे भी डालिए भून भाज के भी, तो मसाले के साथ सीटी लगाई तो भी एकदम ईज़िली बन जाता है राजमा। और राजमा चावल मेरे घर में बहुत सारे लोगों को पसंद है, मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है, हस्बैंड को भी अच्छा लगता है, मेरे भाइयों को भी अच्छा लगता है। राजमा चावल बिल्कुल बहुत फेमस है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो एक राजमा ऐसे भी और एक सूखे तरीके से ही बनाते हैं मसालेदार वाला राजमा, तो वो मैं आपको नेक्स्ट किसी व्लॉग में बताऊंगी, दिखाऊंगी बना करके। और बस सब्जी हो गई है, और यहाँ पे फटाफट सेक ली थी मैंने रोटियाँ, और उसमें घी लगा दिया था। और यहाँ पे कर दी रही हूँ इनका टिफ़िन पैक, क्योंकि इनका टाइम हो चुका है जाने का, मतलब ऑफिस के लिए निकलने का। और नाश्ता करा दिया है इनको, नाश्ता कर चुके हैं। तो ये बस फटाफट इनका टिफ़िन पैक करके इनको टाटा बाय बाय करके आते हैं, भेज के इनको। ठीक है, फिर मिलेंगे आप सभी से, बने रहिएगा व्लॉग में। हेलो फ्रेंड्स, और सुबह के बाद अब मैं मिल रही हूँ आपसे सीधा दोपहर में। इनको टिफ़िन वगैरह दे के भेज दिया था, तो आज राजमा बनाया था सब्जी में, और इनको बस टिफ़िन दे के भेजा। उसके बाद वही घर के सारे काम जो होते वो। और आज है बृहस्पतिवार, तो और आज एक जगह है पूजा, तो वहाँ भी जाना है। तो वैसे बृहस्पतिवार को ज़्यादातर येलो ही पहनते हैं। अभी मैंने रेड कलर का वेयर किया हुआ है, लेकिन बस ये दुपट्टा इस वजह से आपको लग रहा है। तो मैंने ये साड़ी निकाल ली है अपनी येलो वाली, ये काफ़ी दिनों से मैं पहनी नहीं हूँ ये साड़ी। तो आज पूजा, सत्यनारायण भगवान की कथा है ना, और बृहस्पतिवार भी है, तो येलो बनता है। और ये साड़ी मैंने काफ़ी टाइम से नहीं पहना है, इसको मैंने रखा हुआ था। तो अभी पहनते हैं, तैयार होते हैं, फिर उसके बाद आप सभी से मिलते हैं, तो दिखाते हैं आपको फाइनली लग कैसा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से वेयर कर लिया है मैंने साड़ी येलो कलर की पूरा। तो तैयार हूँ बिल्कुल पूजा में जाने के लिए अब एकदम मन से।
तो बस अब टाइम हो ही गया है, पंडित जी आ चुके हैं, पूजा शायद शुरू हो गई है। मगर ये होता है ना, हम लोग को उतना देर बैठने का वो नहीं होता पूजा में, क्योंकि घर में भी बहुत सारा काम है, तो छोड़ के फिर आने के बाद भी काम रहेगा। तो बस जा रहे हैं, फटाफट निकलते हैं अब प्रसाद लेकर के, ठीक है। फिर देखते हैं कैसे क्या जो भी होगा, बने रहेगा ब्लॉग में। भैया आगे आगे आप पीछे पीछे पूरा चक्कर लगाइए। तीन बार घूमना है। भाई गांठ बांधना है तो सीधे घूमो, नहीं लपेट जाओ किसी में। तो पूजा से मैं आ गई हूँ। पूजा से आने के बाद यहाँ पे लग गई हूँ अपने घर के कामों में, खाना वाना बनाने के लिए आ गई हूँ मैं। पूजा में जाने में देर हो गई थी, लगभग पूजा ख़त्म ही होने पे, समाप्त होने पे ही था, तब हम लोग पहुँच पाए थे। बहुत देर से पूजा हो रही थी, 2 बजे का टाइम था। बट ये होता है ना घर में कि बच्चों को भी खाना पीना खिलाना था सबको, फिर बर्तन वगैरह धो के रखने थे, तो होते होते 3:30 हम लोग को ऑलरेडी ऐसे घर ही में हो गया था। फिर उसके बाद आधा घंटा, पता है हम लेडीज़ों को थोड़ा सा तैयार होने में भी टाइम लग ही जाता है, फिर भी मैंने कम ही टाइम लिया था। आधे घंटे में मैं तैयार हो गई थी और पहुंची वहाँ पे 4 बजे। तो वो 4 बजे लगभग वही थोड़ी देर बैठी, उसके बाद बस आरती वगैरह हुआ, हवन हुआ और प्रसाद वगैरह लेकर के फिर वहाँ से 5:30 बजे के आसपास आ गए थे वापस घर। फिर घर आने के बाद यही था। और आज है मेरे देवर जी का भी बर्थडे था आज, तो इसलिए मैंने सोचा, आज बृहस्पतिवार भी था तो कुछ ऐसा बन नहीं सकता था, तो मैंने सोचा चलो दाल पूरी सेवई और आलू का दम, आलू की सब्ज़ी वो बना लेते हैं। ये थोड़ा सा उनको अच्छा लगता है खाने में, आलू के साथ, मतलब दाल पूरी के साथ आलू की सब्ज़ी रसे वाली जो होती है वो अच्छी लगती है उनको खाने में। तो मैंने बना लिया था, बाकी कुछ भी बनाते। बड़ा वाला जो बेटा है मेरा कृष्णम, उसका भी जिनके यहाँ पूजा में गई थी उन्हीं के बेटे का बर्थडे था, तो शाम में उसको भी बाहर ही जाना था। और अभी शाम में देवर बच्चों को लेके चले गए थे बाहर, तो उन लोगों को कुछ खिला ही दिया था, खुद भी कुछ खा पी के ही आए थे। मतलब 2 बच्चों के साथ ही गए थे, दोनों बच्चों को लेके, भाई चाचा और भतीजों की बहुत बनती है मेरे यहाँ, तो लेके गए थे चाचा अपने दोनों भतीजों को लेके गए थे। और वहाँ पे शाम को स्नैक्स वगैरह जो भी होता है, तो बहुत कुछ ये लोग खा के आए थे, तो ऐसे ही कह दिया था उन्होंने कि भाभी कुछ भी बनाइएगा तो हल्का ही बनाइएगा। मैंने कहा हल्का वो क्या होता है जितना खाने का मन हो खाइएगा, बट बना कुछ उतना भी नहीं रहे हैं, बस यही है, दाल पूरी थी और सेवई बनाई थी और आलू की सब्ज़ी बना ली थी फटाफट। तो दाल मैंने यहाँ पे 2-3 सीटी लगा दी है, आधी पकी आधी कच्ची दाल जैसे होती वैसे मैंने कर दिया। और इसको भून के, और मैं ऐसी बनाती हूँ, दाल पूरी जब भी बनानी होती है तो ऐसी बनाती हूँ, और इस पूरी का जो टेस्ट होता है वो अच्छा लगता है सबको घर में, तो मैं ऐसी फ़िलहाल बनाती हूँ। और यहाँ पे ये सेवई मैं तोड़ रही हूँ। मेरे को ये था कि जो पीसेज में आते हैं सेवई, छोटे छोटे टुकड़े में आते हैं मोटे वाले, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन वही है ना कि जेंट्स लोगों को कहिए लाने के लिए तो बहुत लोग समझ नहीं पाते, तो मेरे घर में भी यही दिक्कत है। मेरे हस्बैंड हो या देवर, दोनों में से कोई नहीं समझ पाते कि सामान लाने का मतलब क्या, मतलब जो उस दुकान वाले से बोला उसने जो दे दिया वो उठा के लेके चले आते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि हाँ इस तरीके का चीज़ चाहिए क्या। खैर मैंने बताया भी नहीं था कि छोटा वाला लीजिएगा या ऐसा पीसेस वाला लीजिएगा, मैंने कुछ भी नहीं बताया था। तो जो दुकान वाले ने दे दिया वो उठा के लेके चले आए हैं। फ़िलहाल ये भी अच्छा ही बनता है, ख़राब नहीं होता है, बस उसमें थोड़े से वो अलग अलग रहते हैं ना दाने उसके, तो अच्छे लगते हैं। और ये पूरा एकदम मेल्ट हो जाता है, तो उतना मुझे नहीं समझ में आता है। बाकी ये लोग तो खा ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ बगल में दूध भी बॉयल हो रहा है, उसमें मैंने चीनी वगैरह डाल दिया है, और चीनी के साथ ही मैंने उसमें इलायची पाउडर, इलायची भी मतलब भूख ली थी और भूख के साथ ही मैं डाल दिया था। तो फटाफट ये सेवई भून जा रही है, भूनने के बाद मैं उसमें दूध में इसको डाल के बस पका लेना है। बहुत ईजी है, और कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैं इसमें नहीं डाल रही, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स इन लोगों को खीर या सेवई कुछ भी ऐसी मीठी चीज़ों में पसंद नहीं है। सब क्या करते हैं, जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं सबको किनारे कर कर के निकाल देते हैं, और खीर हो या फिर ये सेवई हो खा लेते हैं, तो फिर वो वेस्ट ही होता है उतना। तो इस वजह से जो है मैं नहीं डालती हूँ। और फिर इस तरीके से डाल के दाल डाल दिया है मैंने, और इसको मथानी जो होता है, मथानी से अच्छे से मैश कर देंगे तो सारे दाल अच्छे से मैश हो जाएंगे, और छोटा छोटा कोई कोई टुकड़ा मुंह में आएगा तो अच्छा लगेगा खाने में। तो बस फटाफट इसको तैयार कर लेते हैं भरने के लिए। और इधर आटा भी मैंने सान के लगा के रख लिया है, और फटाफट सेकते हैं दाल वाला पूरी।
है ना, पूरी पराठा जो कह लीजिए, और लगाते हैं। थाली ऑलरेडी बहुत देर हो चुका है, तो केक कटवाते हैं इनसे और फिर लगाते हैं सबका खाना। तो चलिए देखिए, फटाफट भर के मैं इसको आपको दिखा दे रही हूँ। पहले इसको मथानी से मैश कर दे रहे हैं अच्छे से, और ये मैश हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसको मैश करना है आपको, ये हो जाएगा इजली बहुत एकदम। ये देखिए आराम से पूरा मैश हो चुका, कहीं कहीं छोटे छोटे दाल के टुकड़े मिलेंगे। तो बस फटाफट बना ली है मैंने पूरियाँ और लगा दिया इन लोगों का खाना। तो ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।